The screen was visible. सर पीडीएफ भेजे हैं। विजिबल। हाँ विजिबल, वो पीडीएफ भेजे हैं सर। यस सर। हाँ सर एनालिटिकल पैराग्राफ। एन आर्टिकल पैराग्राफ, ओके। सर हाँ sir यस in WhatsApp I have asked you a question about reported speech, not sir passive voice. पैसिव वॉइस, ओके। ये सर मैंने पूछा था कि जब हम एक्टिव से पैसिव में करते हैं हाँ चेंज, तो सर जो ईडियम्स यूज होते हैं हाँ। तो क्या वो भी चेंज हो जाएंगे, उनकी नहीं वर्ब भी बेटे, चेंज हो अगर जाएगी? अगर वो इडियम्स, अगर इडियम्स और जो फ्रेजेस हैं अगर वो वर्ब हैं तो अकॉर्डिंग टू टेंस वो चेंज होंगे, नहीं तो फिर नहीं चेंज होंगे। ओके सर, मतलब उनमें अगर वर्ब है इंक्लूडेड जैसे वाज इज, तो नहीं हम उसके बाद में change करेंगे। इंक्लूडेड नहीं बेटा, हाँ हाँ ये है, अगर है तो वो है। ओके सर। ठीक है, और ये चार्ट दिख रहा है आपको? यस सर, पाई चार्ट। इट इज विजिबल व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन? हेलो स्टूडेंट्स। ओके वेरी गुड। अच्छा ये बेटे 5 मार्क्स का आएगा। आर यू एबल टू रीड आउट द क्वेश्चन? Yes, sir. बेटा Yes, sir. जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय द एनालिटिकल पैराग्राफ? एनालिटिकल का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको पहले ही समझाया है, Analyze बताइए। करना। हाँ, टू एनालाइज। Where we analyze the data. हाँ, टू एनालाइज का मतलब क्या होता है बेटा? Sir, we interpret the information given in our own words. हाँ ये बेटा ऐसा है, एनालाइज का मतलब उसको उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसका ये एनालिसिस से एनालाइज, सर हाँ बेटा विश्लेषण होता है। एनालिसिस जो होता है ये नाउन है और एनालाइज ये वर्ब है, ठीक है। तो एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, माने ब्रेकिंग अप, किसी चीज जो चीज दिया है कंबाइन उसको ब्रेक करके उसकी स्टडी करना। और एनालिसिस एनालाइज का मतलब ये होता है, यस किसी चीज को ब्रेक करते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। एनालाइज ये वर्ब होता है और एनालिसिस नाउन होता है। इसका अपोजिट होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन और एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग अप। पूरा मतलब है कि बेटा इसको जो है बहुत अच्छी तरह से यू हैव टू एग्जामिन द गिवन डेटा, पाई चार्ट, ग्राफ, examine it closely and then come to the point of interpretation. You interpret it in your own language. Acha, one thing you listen. You have not to give your own opinion. इसमें यही है बेटा, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है। जो गिवन चार्ट जो डेटा है आप उसी को इंटरप्रेट आपको करना है। यू आर टू इंटरप्रेट द डेटा गिवन, पाई चार्ट इंफॉर्मेशन गिवन। यू हैव नथिंग टू ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। आपको अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। बेटे ये देखो, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ स्कूल। एक स्कूल ने एक सर्वे कराया, टू क्या करा? टू डिस्कस द रोल दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अब इसी का बेटा वो जो सर्वे आया उसका रिजल्ट आया, तो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे इज गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। डेटा जो है इसका जो डेटा आया पाई चार्ट के रूप में ये नीचे दिया हुआ है। द डेटा इज गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट अ पैराग्राफ एनालिटिंग
द डेटा, आप डेटा का विश्लेषण करते हुए, उसका स्टडी करते हुए आप उसको एक पैराग्राफ बनाओ। तो हाउ आप बिगिन कैसे करोगे? सर इंट्रोडक्शन। तो हाँ, ये बेटा, ये तो आपको पहले बाद में बताया गया हुआ है कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। और कितने लाइन में होना चाहिए इंट्रोडक्शन? 1 to 2 line. वेरी गुड। तो आप कहां इंट्रोडक्शन, इट इज वेरी इजी टू इंट्रोड्यूस। ये देखिए, बहुत आसान है इंट्रोडक्शन। कैसे इंट्रोडक्शन दोगे बेटा? आप यहीं पर दिया है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना कि सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है? सर पहले टाइटल फिर इंट्रोडक्शन। हाँ, तो पहले टाइटल में क्या लिखोगे? सर्वे ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीधा सा लिखो, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्लिक देकर के कंप्यूटर भी लिख सकते हो, आईटी, रोल ऑफ आईटी इन द ग्रोथ of children. ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, ये टाइटल हो गया। Yes, sir. अच्छा, ओके, 1 मार्क इज रिजर्व फॉर यू। ये जब हम फॉर्मेट की बात बोलते हैं, इंट्रो में क्या लिखोगे? फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसे लिखोगे, यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन विद द टेल ऑफ द क्वेश्चन। जब हम ये बोलते हैं विद द टेल ऑफ द क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि इंट्रोडक्शन का जो क्लू है, उसका जो संकेत है, हिंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जैसे हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ स्कूल टू डिस्कस द रोल दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर प्ले इन द ग्रोथ and development of children. The result of the survey has been given in the form of a pie chart. According to the result of the survey, अब इसके बाद में आपको बेटा यहां से एनालिसिस करना है। पहला क्या है? ये बेटा क्या है? हेलो, आपने इसको स्टडी बेटा, इसको आपने स्टडी किया? फर्स्ट पॉइंट क्या है? आपने इंट्रोड्यूस कर दिया? यस सर। हेलो, यस सर। इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा। तो फिर अब उसके बाद में, अच्छा ध्यान से सुनो बेटा, इंट्रोडक्शन के बाद यहां पर पैराग्राफ नहीं लिखना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। यू हैव टू राइट द थिंग इन द सेम पैराग्राफ, क्योंकि यू हैव बीन टोल्ड टू राइट ए पैराग्राफ, नॉट एन एसे। अगर आप एसे को, एनालिटिकल एसे अगर जब आपको पूछा जाएगा, वो कि हायर क्लासेस में पूछा जाता है एनालिटिकल एसेस, तो उसको हर पॉइंट के लिए एक पैराग्राफ अलग अलग बनाया जाता है। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको एक ही सिंगल पैराग्राफ में देना है। तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब इंट्रोडक्शन देने के बाद में आप इसको आपने पढ़ा इसको, आपने इसका बेटा एनालिसिस किया। क्या एनालिसिस किया सर? ये एडवांटेज, ये पहला क्या है? इनहेंस क्रिएटिविटी। दिस इज द, ये बेटा ये जो चीज पूछा है, इसके फॉर में है कि अगेंस्ट में है? सर इसके फॉर में। यस, ये इसके फॉर में है। सेकंड क्या है? कंप्यूटर कॉजेस आई स्क्रू, आई स्ट्रेन। ये अगेंस्ट में है कि फॉर में है? अगेंस्ट में है सर। अगेंस्ट में है। इसका क्या बात है बेटा? ये क्या है? रेड्यूसेस आउटडोर एक्टिविटीज। ये फॉर में है कि अगेंस्ट में है? अगेंस्ट में। हाँ बेटा, अगेंस्ट में है सर। अगेंस्ट में है यार, ये अगेंस्ट में है। दिस इज द हेल्प्स एकेडमिकली, और ये फॉर में है।
लेकिन इसका परसेंटेज बहुत लो है ना? कितना परसेंटेज है? 15। और ये क्या सर है? वो सबसे लो एनहेंस क्रिएटिविटी है। हाँ, ये भी क्या है? इज टू एक्सेस टू मेनी साइट्स। yes, it is accessible to many sites which distract the children. ये फार में के अगेंस्ट में है? अगेंस्ट। अगेंस्ट में है कि अगेंस्ट में है? और ये क्या बात है बेटा? फॉर इंक्रीजेस नॉलेज फॉर। ये बेटा फॉर में है। अब बेटा ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया, बहुत लोगों से इस पर सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो सम पीपल वेयर agreed that yes, they were in support of the motion, और कुछ लोगों ने क्या किया? नहीं, इसको अगेंस्ट में बताया। तो इसका जो सर्वे क्या है, जो सर्वे का जो बेटा रिजल्ट है, वो कैसा रिजल्ट है? ये मिक्स्ड रिएक्शन है, मिक्स्ड रिजल्ट है। गुड और बैड का मिक्स्ड रिएक्शन है ना? यस सर। आप समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो आप पहले आपने इसका स्टार्टिंग किया कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ स्कूल टू डिस्कस द रोल दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन. The result of the survey has been given in the form of pie chart. अब लिखो द रिजल्ट। अब उसके बाद में बेटा अब इसको स्टार्ट कैसे हो गए? द रिजल्ट ऑफ द सर्वे हैज बीन ए मिक्स्ड रिएक्शन ऑफ पीपल। क्या लिखोगे? द रिजल्ट ऑफ द सर्वे हैज बीन अ मिक्स्ड reaction to the role of information and technology, IT. Some people are of the opinion, या वेयर भी बेटा अगर पास्ट टेंस में लिख सकते हो अब इसके बाद में। some people were of the opinion that इट किसको लिए बोलोगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इट इनहेंसेस क्रिएटिविटी। अब इसके बाद में बेटे ये अब इट इनहेंसेस क्रिएटिविटी। यस सर। वेयर एज ए लार्ज नंबर ऑफ, ये बेटा ये इसके बाद में कितना परसेंटेज दिया है सेकंड में? जो कंप्यूटर कॉजेज 10%। हाँ, वेयर सम पीपल, हाँ, वेयर सम पीपल express their thought that it causes eye strain. क्यों बेटा? Due to large exposure to the screens. Yes, due to large exposures to the information screens. तो सर हम ये लिखें ड्यू टू लार्ज। हाँ यार, ये एक लाइन तो लिखो, ये लाइन तो लिखना ही पड़ेगा बेटा। अब देखो हमने दोनों चीज का, एक हमने फॉर में दे दिया, दूसरा हमने अगेंस्ट में दे दिया। इसके बाद में 25% ऑफ पीपल were found to be against IT, to be against IT, as they say that it reduces outdoor activities
which are very essential for the natural growth of children. Yes, sir. 15% of people, बेटा कामा लगा दो, contrary to this, 15% of people, बेटा कॉमा लगाओ, उसके बाद में लिखो contrary to this, contrary to this, again comma, were said to be in the favor of IT. As they said that as they say that computer or IT, information technology, helps the students academically. They express their opinion that use of information technology, they express their opinion that use of information technology or computer increases knowledge of children. But some people, बेटे ब्रैकेट में लिख लो कितने परसेंट हैं, 12%. बट सम पीपल, ब्रैकेट में डाल करके लिखो 12%. Yes, sir. We are noted to say that students have easy access to many sites, access to many sites which may distract their minds, from their studies.
overall it can be said that overall it can be said that excess use of information technology or computer might go against the natural growth and development of children. बेटे ये कितने वर्ड्स का हो गया आपको? मैं तो डिक्टेट करा दिया आपको, कुछ बड़ा तो नहीं हो गया? नो सर। 100 वर्ड्स करीब हो गया, 120 बोलो सर। 150 वर्ड्स का हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसमें से तो कुछ चीजें हमने तो लास्ट में ओवरऑल दे दिया। तो ये देखो कंक्लूजन हमने ओवरऑल करके इंट्रोड्यूस किया और वो करके इंट्रोडक्शन विद द टेल ऑफ द क्वेश्चन याद किया, आपको बताया। आप अब समझ गए कैसे लिखना है? यस सर। कैसे एनालिसिस करना है आप देख लिए। अच्छा बेटा अब ये देखो, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन विथ अटेंशन। विथ अटेंशन का मतलब वेरी केयरफुली। बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट स्क्रीन इज क्लियर टू यू? यस सर, इट्स क्लियर। बेटे आर वाला जो ये क्वेश्चन है, एवरी 4 सेकेंड अ न्यू बेबी इज बॉर्न इन इंडिया while the death ratio is very low. If the present trend continues, serious consequences will be seen. Pressure is growing on the civic amenities. Overpopulation has become a menace. Being an alert citizen, you feel strong about it and intend to spread awareness. In this regard, you decide to write a paragraph on, बेटा टॉपिक दिया हुआ है ओवर पॉपुलेशन अ हैजार्ड, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द वर्बल इनपुट एंड द विजुअल स्टिमुलस गिवन बिलो। इसके बाद में बेटा यू हैव बीन गिवन अ वेरी, माने आपको पाई चार्ट भी दिया हुआ है और नीचे में आपको इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, ठीक है? यस सर। आपको एक टाइटल लिखना है, हेलो टाइटल लिखना है, लेकिन जरूर इसमें ध्यान देना है कि बेटा ये आंसर में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है? जैसे पहले पैराग्राफ लिखते थे, ऐसे लिखते थे तो बाई लाइन लिखना होता था ना, यहाँ पर बेटा वैसा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक हेडिंग, हाँ बेटा आपको एक हेडिंग देना है, बेटा एक हेडिंग देना है। वो हेडिंग आपका क्या होगा बताइए तो? ओवर पॉपुलेशन अ हजार्ड। ये दिया है। अब उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके इसको हाईलाइट करेंगे, एक लाइन छोड़ करके आप इसको लिखेंगे, ओवर पॉपुलेशन। यस सर। अब इसको कैसे स्टार्ट करोगे बताओ?
बेटे कैसे लिखोगे? मैं आपको स्टार्ट दे दूं, आप करोगे? यस सर। हाँ लिखो बेटा, द एबव वर्बल इनपुट एंड विजुअल स्टिमुलस so that show that there is population explosion, विस्फोट, explosion in India। मैं कहीं बाहर से कुछ नहीं ला रहा हूं, देखो हम आपके बुक से ये क्वेश्चन से बोल रहा हूं। हियर इन दिस कंट्री, उसके बाद बेटा एक लाइन और दे रहा हूं, हियर इन दिस कंट्री every 4 seconds a new baby is born। whereas the death ratio is very low। इसके बाद मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, लिखो, प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग ऑन द सिविक अमेनिटीज। एमेनिटीज का मतलब क्या होता है बेटा? कोई बताएगा? एमेनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटीज, सिविक एमेनिटीज। ओके सर। अब बेटा उसके बाद में, अब इसके बाद नीचे आ जाओ, ये क्या है? एकदम नीचे, एकदम देखो वर्बल इनपुट में क्या दिया है? प्रेशर इज ग्रोइंग ऑन द बेसिक एमिनिटीज। यस। अब उसके बाद में, अब बेटा ये इसके बाद द नंबर ऑफ पीपल the number of people the number of people is increasing so fast। इज हम लिख रहे हैं बेटा, हमने ए नंबर ऑफ नहीं बोला है, द नंबर ऑफ बोला है। द नंबर ऑफ पीपुल इज इंक्रीजिंग, माने यहां पर द नंबर ऑफ पीपुल का मतलब पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ पीपुल इन दिस कंट्री is increasing so fast that a large number of people can be seen everywhere उसके बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग PLYING are overcrowded।
the scene of long queues in hospitals, at railway station, shops, gas agency, bus stands is very common. Is very common. बेटा लिख लिए? Yes, sir. ओवर पॉपुलेशन, हाँ बेटा इसके बाद उसके बाद लिखो ओवर पॉपुलेशन leads 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 to unemployment, overpopulation leads to unemployment, which results results, which results in social unrest. Solution to this frightening problem, बेटा लिखो, solution to this frightening problem is family planning. Comma, spreading awareness about the dire consequences, awareness के बजाय about मत लिखना, of लिखना, of awareness of dire consequences of overpopulation या population explosion. बेटे कितने वर्ड्स हो गए? करीब करीब नियर अबाउट, आई हैव नॉट काउंटेड. हेलो सर 100 हो गए. 120 हो गए? नो सर 90 to 100 हो चुके. 9 to 100 हो गए. ये बताओ कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? नो सर, अब बस कंक्लूजन लिखना बाकी है. इसका कंक्लूजन लिखवा दो कि लिख लोगे? लिखवा दो सर. लिखवा दें. As an alert citizen, as an alert and sensible, as an alert and a sensible citizen, of our country,
I would like to say that the government as well as the public should come forward to put a check to the population explosion in India. हो गया बेटा? यस सर. करीब करीब हो गया. 100-120 वर्ड्स. यस सर, हो गया. अब एक बात बताओ, अगर हम आपको डिक्टेट करके हम लिखाएंगे तो वुड इट बी पॉसिबल? व्हाट सर? और बताओ, और भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिखाना है कि इस तरह से कुछ करोगे अपने से? सर अब एक बार ग्राफ या फिर जो ये तो पाई चार्ट का हो गया सर, एक बार ग्राफ का भी लिखा Doing yourself. अच्छा ठीक है, और हम डाउनलोड करेंगे, उसका पीडीएफ बनाएंगे तो एक बार और भी दे देंगे, माने कि एनालिटिकल पैराग्राफ का. यस किसका ग्राफ का और सर ओनली बार ग्राफ का दे दीजिए और एक लाइन ग्राफ का दे दीजिए. लाइन ग्राफ का और ये. ओके माय डियर, चलो. सर वैसे ज्यादातर तो पेपर में बार ग्राफ वो आता है, बार या फिर पाई. आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? द बॉल पोएम. हैव यू स्टडीड इट? यस सर. यस सर, वी रेड इट. You have read it. अच्छा, who is the writer of this poem? Who is the composer? अरे बताओ ना, बेरीमैन कौन है? जॉन बेरीमैन. जॉन बेरीमैन. इतना तो जॉन बेरीमैन. मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर का आएगा. अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अपने नोटबुक में लिखो, द पाल पोएम लिखो और नीचे हेडलाइन, अब यहीं पर उसका नाम आप लिख लो. बेटे ये जितने भी पोएम हैं, जितने भी राइटर और पोएट्स का नाम आप लिख लो. यहाँ पर लाइन खींचो और यहाँ पर नाम लिख लो, JOHN, हालांकि नीचे दिया हुआ है, का नाम लिख लो, जॉन बेरीमैन. ओके सर. क्या चीज? नो सर. बेरीमैन लिख लो, BERRYMAN. जॉन बेरीमैन. अब ये बेटा ये देखो, इसमें पोइटिक डिवाइस अगर ये सब पढ़ लिए हो. व्हाट इज द बॉय नाउ? ये बताओ, इस पोएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोएम, ये पोएट जो है, इस पोएम के माध्यम से व्हाट डज द पोएट वांट टू से थ्रू दिस पोएम? Sir, the poet wanted to say or convey the message that we have to create the potential, or we have to give the power to that child which has lost his valuable thing in the world of possession. हाँ बेटा ऐसा लिखो, आप अपने नोटबुक में लिख लो ऑब्जेक्टिव्स.
एक तरह का ये ऑब्जेक्टिव्स होगा, इस पर ऑब्जेक्टिव पर निश्चित क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेलो, यस सर। ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, टू मेक द स्टूडेंट लर्न, टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न हेलो, तो बाद में फोन कर। हेलो, Yes, sir. Yes, to sir. make the student learn about the loss of something, about the loss, about the loss of something they love। ये बेटा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, टू डेवलप्ड, टू डेवलप्ड, कॉमा लगाओ, among the students, among the students, again comma, the ability to understand, to developed among the students, the ability to understand the difficult situation in life, in their life भी लिख सकते हो। ये सब पढ़े हो कि नहीं? अपने स्कूल में पढ़ाया गया है? स्कूल तो जाते ही नहीं होगे, इस समय तो जा रहे हो। नाउ ए डेज यू आर गोइंग टू स्कूल? Yes, sir. Nowadays we are going, and sir, day after tomorrow we have a English exam of pre-board offline. अच्छा, ऑफलाइन? Yes, sir. Yes, स्कूल sir. में एग्जाम देना। ठीक ठीक, ओके। और तो अच्छे से कर लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा आएगा? नो सर, एनालिटिकल पैराग्राफ की थी, वो भी आज हो जाएगी। हो यार, उसमें से कर लेना, कोई बात नहीं। अभी तो दो तीन और करा देंगे तो एंड यू विल बी वेरी एक्सपर्ट बाय द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। यस सर। डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू हेल्प द चिल्ड्रेन, टू हेल्प द चिल्ड्रेन बेटा, नॉट टू ग्रीव, GRIG, not to grieve, GRIEVE, not to grieve, but to experience, but to experience, but to experience। हेलो, यस सर। but to experience new things over the loss of something, new things over the loss of something।
लॉस ऑफ समथिंग। बिकॉज, उसके बाद लिखो बिकॉज एवरीथिंग दैट हैपेंस इन दिस वर्ल्ड, that happens in this world is for betterment। एक एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे कोरोना वायरस का ले लो, बहुत सारी नई चीज लोगों को मिला सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू हेल्प द चिल्ड्रेन, टू हेल्प द चिल्ड्रेन to cope up with cope up टू कोप अप का मतलब क्या होता है? टू गो अलोंग, ठीक है, टू कोप अप विथ Yes, sir. the problem of life, to cope up with the problems of life। अच्छा बेटा, ये डिटेल में ये एक बात बताओ, इसका की पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? आप एक हेडिंग दे लो, पॉइंट्स टू रिमेंबर। आप ये पोएम पढ़ते वक्त, तैयार करते वक्त बेटा, इसमें से श्योर है लाइनिंग पूछे जाएंगे 4-5 नंबर के, तो इसमें क्या क्या आप पॉइंट्स आप तैयार करोगे? पॉइंट नंबर 1 लिखो, लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिख लो। पॉइंट नंबर 1 में लिखो, एक, अच्छा ये लिखाने से पहले हम तुमसे एक पूछते हैं, द बॉय हैज लॉस्ट द बॉल या द बॉल ऑफ द बॉय इज लॉस्ट? The ball of the boy is lost. बॉय हैज लॉस्ट द बॉय, ये गलत होगा ना? Yes, sir, it is incorrect. इट इज इनकरेक्ट, यस, द बॉल ऑफ द बॉय इज लॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि वो लड़का, द बॉय इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूजिंग ऑफ द बॉल। Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, but why he is not responsible, sir? He have to take care of his ball. Factually, if we say, हाँ बेटा बोलो। sir, factually, if we see, not हाँ, हाँ। symbolically, I am saying हाँ। the mistake of there is a mistake of child that he has not taken care of his ball. बेटा आप कितना हो केयरफुल रहो, लेकिन ये जो कोई चीज आपका जब खो जाता है, तो वो चीज खो जाता है, आप उसको खोना नहीं चाहते, बिकॉज द बॉय इज इमोशनली associated with the ball. He doesn't want that his ball should be lost. He is playing with the ball and unfortunately it goes bouncing into the harbor. समझ रहे हो? Yes, sir. ये बताओ यार, तुम बताओ ना। I don't say that you agree with me. हाँ? No, sir. जो लड़का है वो बहुत इमोशनल है, he has old memories with the ball, he doesn't want to part away with the ball, he was he was playing with the ball and but unfortunately the ball bounces and falls into the harbor. Are you getting me? Yes, sir. It means that it was an instance. There is no mistake of anybody. हाँ बेटा, लेकिन एक बात हम इसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो बॉल है, ये बेटे, ये जो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है?
सर सिंबोलिज्म। ये सिंबोलिज्म है। कौन सा क्या चीज का सिंबल है यार? सर द हेयर द बॉल इज सिंबल ऑफ द फीलिंग्स द चाइल्डहुड ऑफ द बॉय। द चाइल्डहुड ना? यस सर। हाँ, द चाइल्डहुड्स इनोसेंस, इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, इनोसेंस, इनोसेंस of a boy. It is not costly, but there's a lot of things. Okay. अब बेटा इसका सेकंड, द बॉल इज एसोसिएटेड विद द चाइल्ड इमोशंस एंड मेमोरीज। सेकंड पॉइंट लिख लो। द बॉल इज एसोसिएटेड with emotions and memories. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। This is why he is so regretful. He is so regretful. आप ऐसे, this is why he regrets so much. For the loss of his ball. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द बॉय इज लर्निंग how to cope up with the loss. How to cope up with the loss. In life. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। मनी इज एक्सटर्नल। मनी इज एक्सटर्नल। बेटा लिख रहे हो आप? यस सर, वी आर राइटिंग। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मनी इज एक्सटर्नल। उसी के बाद में स्टॉप करके आगे लिखो, नथिंग एंड एवरीथिंग in this world cannot be bought, BOUGST. Everything in this world cannot be bought at the cash counter, CASH, at the cash counter. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे लव है, ओल्ड मेमोरीज है, ये सब खरीदा जा सकता है? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये लास्ट पॉइंट है, लिख लो। वी शुड लर्न आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड लर्न आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो बेटे जल्दी से देख लेते हैं इस पोएम में क्या आर्ट है। बेटा इसका एक तरह से हमने आपको थीम बता दिया। आप लोग तो इसको पढ़े ही हो। यस सर। देखो बेटा, व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज ही टू डू, व्हाट इज द बॉय नाउ, हु इज द बॉय नाउ नहीं बोल रहा है, व्हाट इज द बॉय नाउ कहेगा मतलब व्हाट इज द मेंटल स्टेट ऑफ द बॉय हुज, आप लिखो WHO, हुज बॉल इज लॉस्ट। जिस बच्चे का बाल खो गया है
उसका मेंटल स्टेटस क्या है? यहाँ बेटा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बेटा? कौन बताएगा? सर बोलो। व्हाट में रिपीटिशन है? हाँ, एजोनेंस। हाँ, पोएटिक डिवाइस में क्या है? व्हाट वर्ड आ एजोनेंस। रहा है? हाँ, एजोनेंस। एजोनेंस। एसोनेंस में क्या क्या चीज होता है? सर वन वर्ड रिपीट्स इटसेल्फ इन नहीं टू यार, लाइन। एसोनेंस में वोवेल रिपीट होता है। कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट रिपीट होता है। सर फिर रिपीटिशन। हाँ जी, रिपीटिशन। रिपीटिशन है। हमने आपको पहले बताया था ना, व्हाट को बोल रहा है, कई बार बोला। एनाफोरा हमने बताया था आपको, बोलो यार। यस सर। एनाफोरा, क्योंकि ये जो व्हाट है, ये व्हाट देखो, ये व्हाट है, यहां भी व्हाट है, इसी को रिपीट कर दिया, ऊपर में भी व्हाट है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ये हम नहीं बोलेंगे कि पोएट का जो जो सेंटेंस है वो गलत है। हियर वी हैव टू टेक द सेंस। ओके, व्हाट इज द मेंटल स्टेट, व्हाट इज द मेंटल स्टेटस ऑफ द बॉय हुज बॉल इज लॉस्ट। इस पर बेटा जोर दे रहा है, उसको एफोर्ड कर रहा है, बार बार उसी को कर रहा है। व्हाट इज ही टू डू, इज ही टू डू। अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? बेटे ये देखो बेटो, ये कौन सा सेंटेंस है? व्हाट इज ही टू डू, जैसे ही इज टू गो, ये बेटे कौन सा टेंस है? बोलो। ही इज टू गो, प्रेजेंट कंटिन्यूस। यार प्रेजेंट सिंपल है यार, बट व्हाट इज अबाउट द टाइम, टाइम क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर है। अब इसमें ये है कि व्हाट इज ही टू डू, इसी को पास्ट, इसी को बना दे, वो क्या करेगा, वह क्या करेगा। करने का मतलब कि व्हाट इज हिज पोजीशन, हिज बॉल इज लॉस्ट, ही इज इन ए वेरी सैड मूड, व्हाट his what he is going to do after he has lost his ball। हम भी बोल देते after he has lost his ball। I saw it go, ये who is I बेटा? I कौन है? Berryman, पोएट। the poet। yes, I saw it, yes, the boy was playing with the ball or very close to him। The poet, very man, was standing over there watching the boy playing। तो उसका बाल जब बाउंस करते करते जाकर के गिरता है, तो यस, द पोएट सॉ द बॉल गोइंग बाउंसिंग अप एंड फॉलिंग इनटू द मेरिली बाउंसिंग। अरे ये देखिए, मेरिली बाउंसिंग, बेटा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कोई बताएगा? merrily bouncing down the street, and then merrily is the quality of human being, happy है, happy, but the boy is, पर्सोनिफिकेशन। हाँ पर्सोनिफिकेशन। हाँ, आप यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हो, पर्सोनिफिकेशन है। merrily bouncing down the street, it goes down the street, then and after that। अब यहां पर तो मेरेली ओवर, यहां पर तो मेरेली कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है दोनों में यार? एनाफोरा। एनाफोरा, मेरेली। हाँ बोलो। सर मेरे लिए आपने कहा ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होता है, सर वो कैसे इस्तेमाल होता है?
मेरली का मतलब क्या होता है? हैप्पीली। मेरली का मीनिंग लिख लो, हैप्पीली, हैप्पी, हैप्पीनेस। मेरी का मतलब क्या होता है? हैप्पी। और हैप्पी इज द इमोशन जो कि लिविंग थिंग्स में वो देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है। और बॉल क्या है? लिविंग तो है नहीं मेरे लिए। देयर इट इज द वाटर। बेटे ये देखो, वाटर तो यार, वाटर क्यों लगा दिया? वाटर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द क्यों लगाया? द वाटर मीन्स वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब हार्बर, HARBOUR। द वाटर का मतलब क्या होता बेटा? वाटर बॉडी। हाँ, वाटर बॉडी। इस रिवर भी हो सकता है, हार्बर भी हो सकता है, और वाटर बॉडी यहां पर अभी कोई चीज मेंशन नहीं किया। द वाटर, नो यूज टू से। अब यहां पर कहता है बेटा ये merely bouncing down the street and then no use to say। बेटे ये देखो, oh there are other balls, there are other balls। पोएट ये फील करता है कि उस बच्चे से ये बोलना कोई यूज नहीं है कि यस देयर आर अदर बॉल्स, ही शुड नॉट बी वरीड अबाउट द बॉल दैट इज फॉलन इनटू द रिवर और हार्बर, क्योंकि उसको दूसरा बॉल मिल सकता है। क्यों ऐसा कहता है? कि पोएट वांट्स टू हाईलाइट दैट द बॉयज old memories and emotions are associated with the ball that has been lost। इसीलिए बोलता है oh there are other balls। an ultimate shaking grief, not an ordinary। बेटा ग्रीफ क्या बोलते हैं? बेटे ये देखो, ग्रीफ का मतलब क्या होता है? ये है शेकिंग, जो अंदर से आदमी के आत्मा को हिला देता है। एन अल्टीमेट ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। यस बेटा, ये दे है द फॉलिंग ऑफ द बॉल विथ विच हिज ओल्ड मेमोरीज आर एसोसिएटेड मेक्स द बॉय। एक वर्ड आता है बेटा बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड। हाँ, अचंभित कर देता है, फिक्स्ड हो जाता है। ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इसीलिए तो बोला है शुरू में, व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज ही डू टू डू। वो परप्लेक्स्ड है, इसको क्या बोलेंगे? परप्लेक्स्ड। ultimate grief, Allah says, as he stands rigid। rigid का अपोजिट क्या होता है? not flexible, एकदम जड़ बिल्कुल परप्लेक्स हो जाता है एकदम। he become stiff, STIFF, doesn't understand what to do। ऐसा लगता है कि इसमें कोई इमोशन ही नहीं रह गया, इसमें कोई फीलिंग ही नहीं रह गया, बिल्कुल अचंभित हो गया। ट्रेम्बलिंग, फिर उसके बाद में क्या होता है? ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन। all his young days into the harbor where his ball went। यहां पर कोई फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है बेटा? स्टैंड्स, रिजिड, ट्रेम्बलिंग, बोलो। यस सर, ऑक्सीमोरन। कहां ऑक्सीमोरन है बताओ? सर रिजिड एंड ट्रेम्बलिंग दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, तो ऑक्सीमोरन। ये रिजिड
और ट्रेम्बलिंग। यहां पर ना रिजिड के बाद कामा है क्या? यस सर। नहीं, ये ऑक्सीमोरन नहीं होगा। ट्रेम्बलिंग रिजिड अगर होता तब ऑक्सीमोरन होता। सर डिजिट ट्रेमलिंग में नहीं होता। नहीं बेटा, कामा दिया है ना, रिजिड ट्रेम्बलिंग अलग अलग दिया हुआ है, ये क्वालिटीज है, ठीक है। दोनों को मिलाकर के ओके एक सर। वर्ड नहीं बना है ना, दोनों को मिलाकर के अगर एक वर्ड बन गया होता तो वो वहां पर क्या हो जाता? ऑक्सीमोरन। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर रिवर, ये बेटे, into the harbor river where his ball went. तो all his young days का मतलब क्या होता है बेटा? He has been playing with the ball for a long time. ये नया बाल खरीदा था कि ये उसका पुराना बाल था, बचपन का ही बाल था? ओल्ड बॉल। हाँ, और ये देखो, and it the ball that has been fallen into the harbor cannot be get back। बेटा यहां पर एक सिंबल है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज द blissful period of man's life, once gone can never be got back। आप लिख सकते हो। in the same way the ball that is lost can never be got back, the same ball। आप समझ रहे हो? into the harbor where I would, बेटे ये देखो, I would not intrude on him, यहां पर कौन सा वर्ड है? I would not intrude on him। बताओ, एसोनेंस की अलिटरेशन है क्या सर है? एसोनेंस। एसोनेंस में एसोनेंस है। वोवल का रिपीटिशन है। ठीक है बेटा। अ डाइम, what is meaning of this word? 10 cents। ये बेटे है, दिस इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ, ये क्या चीज का यूनिट है? करेंसी। करेंसी। यस, वेरी गुड, स्मॉल टाइम। अनदर बॉल इज वर्थलेस, कहने का मतलब ये है कि द बॉल बहुत ज्यादा कीमती है, थोड़ा सा पैसा खर्चा करने के बाद दूसरा बॉल आ जाएगा। बट इट इज वर्थलेस टू टेल हिम दैट यस, डोंट बी सो वरीड बिकॉज you can buy another ball for a very few currency, a dime is worthless, another ball is worthless। now he बेटा ये क्या है? he senses, experiences first responsibility, ही एक्सपीरियंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा यहां से इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या इसके पहले भी वो जो बालक है वो कभी कुछ खोया था? नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज his belongings is lost, and this is the first time he is experiencing the loss in life, and now the poet wants him that he should learn by himself how to bear the loss, hardship। पोएट ये जानना चाहता है, ये समझता है कि वो बच्चा खुद ये महसूस करे कि जीवन में बहुत सारे, यस, देयर विल बी सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। बच्चा खुद सीखे कि लॉस क्या होगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, बेटे ये देखो, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, in a world of possessions, this world is made of possessions,
Possessions means materialistic world. This world is, everybody in this world is running after materialism, wants to collect belonging. हाँ बेटा बोलो. Sir, possessions means? Possessions का मतलब होता है belongings, धन दौलत. यहाँ पर मतलब होता है पैसा, wealth. Possessions मतलब belongings. belongings यहाँ का मतलब होता है wealth. This world of possessions. In this world of possessions, in this world of materialism, यहाँ पर material से materialism लिख सकते हो बेटा. There will be so many ups and downs. But the poet wants the boy to learn the loss of materialistic thing. यहाँ पर बोल सकते हो कि बॉल, आप एक इसका एक और भी सिंबल हो सकता है. बॉल कैन बी एसोसिएटेड विद द वर्डली थिंग विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड. इसके दो मीनिंग है बेटे. बॉल को, बाल के दो तीन मीनिंग है. एक, पीपुल विल टेक balls with the lost always. लिटिल बॉय, बेटा कौन सा फिगर आप स्पीच है? पीपुल विल टेक balls will be lost always. बेटे कौन बताएगा? balls रेपिटेशन है यार. Repetition. कॉमा दे दिया ना. ये देखो, balls. People will take balls with the help of money, but the poet wants to say that money is external. It can buy balls, the materialistic pleasure, but it cannot buy the memories and emotions which are the boy's memories and associations associated with the balls. Balls will be lost always. और ये जो संसार है, यहाँ पर रुपए पैसे धन दौलत आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहुत सारे फायदे नुकसान होंगे, लेकिन लिटिल बॉय शुड लर्न हाउ द मेटलिस्टिक लॉस एंड नो वन बाय अ बॉल बैक. यहाँ कौन सा है यार? बॉल बैक बोलो, कौन सा बताएगा? बॉल बैक. Alliteration. हाँ, रिपीटिशन बोल दो. बी. नो सर, alliteration बोलेंगे ना, क्योंकि एक बी बार बार रिपीट हो रहा है. बी को नहीं कुछ बोलना है, कंसोनेंस बोल दो. चलो, मनी इज एक्सटर्नल. देखो बेटा दिया है, मनी इज एक्सटर्नल. मनी जो है एक्सटर्नल, इट इज नॉट इटर्नल. It does not go along with you after life. He is learning well behind his desperate eyes. ये बेटे ये बढ़ा यहाँ पर देखो, helpless eyes. He is looking at the lost ball with hopelessness. He thinks that the ball lost can never be got back. So he is learning a new lesson in life, that there will be so many losses in life, and this is the first time he should learn how to bear the loss of life. बेटे समझ गए? हेलो. Yes sir. हाँ देखो, knowing what every man must one day. देखो ये द पोएट यहाँ पर बेटा जनरलाइज करता है. हाँ बोले, ये देखो द पोएट जो है चीजों को जनरलाइज करता है, इसीलिए यहाँ पर बोलता है एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन मस्ट वन डे मस्ट नो. क्या? एंड मोस्ट नो many days how to stand up, how to cope up with the losses.
ये with the help of this boy, the poet gives a valuable lesson to the people. वो valuable lesson कौन सा है बेटा? Sir, it's that every man should learn how to stand up from the losses. Okay, how to stand up माने how to cope up with the losses, how to bear the losses in life. Is here time to do Amanda? No, sir. Only 5-6 minutes are left. अच्छा, इसके बाद में now come out with your doubts regarding the poem. और भी जो भी बेटा कुछ पूछना है पूछो. Yes, sir. I have a doubt regarding the grammar, sir. हाँ बोलो 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 बोलो. Sir, एक fill in the blank है. Dash his friends speak English. Sir, options हैं neither of, both of, some or none of these. बेटा फिर से बोलो. Sir, dash his friends speak English. Neither his friends. Yes, sir. Neither of his friends. ऑफ लगाए हो क्या? नीदर ऑफ लगा रहे हो? Yes, sir. ऑप्शन में लिखा है neither of. हाँ तो नीदर ऑफ हिज फ्रेंड्स लिख दो. माने सर, पर उसके मुझे यहाँ पे ये डाउट हुआ कि सर नीदर ऑफ हिज फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश में सर यहाँ पे स्पीक एक प्लूरल वर्ब आ रहा है, और सर आपने बताया था जब हम नीदर ऑफ, ईदर ऑफ इनका प्रैक्टिस करते हैं, इनको हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो सर सिंगुलर वर्ब आता है. तो सर इसलिए मुझे डाउट हो रहा था. बेस्ट तो मुझे नीदर ऑफ लग रहा था सर, बट इसकी वजह से आपसे पूछना था. हाँ पढ़ो पढ़ो फिर से पढ़ो एक बार सेंटेंस देखते हैं. नीदर ऑफ हिज फ्रेंड स्पीक हाँ. इंग्लिश. और ऑप्शन में क्या क्या दिया है? सर ऑप्शन में बोथ ऑफ लिखा है, सम लिखा है और नन ऑफ दीज. बोथ दिया है. बोथ तो हो ही नहीं सकता. ये सर वो तो हो नहीं सकता. अच्छा, और सम भी नहीं हो सकता. एक मिनट. Yes, sir. सम ऑफ हिज फ्रेंड्स कैन स्पीक है कि केवल स्पीक है? केवल स्पीक है सर. और उसके बाद में क्या है? और क्या है ऑप्शन में? नन ऑफ दीज. तो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश, ये क्यों नहीं होगा? सर सम ऑफ है नहीं सर, ओनली सम है, और बाकी नीदर ऑफ है और बोथ ऑफ है. सम में ऑफ नहीं है सर. बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स कैसे होगा? बोथ हिज फ्रेंड्स होगा ना. ये सर ये तो फिर होगा ही नहीं. बोथ ऑफ दिया है क्या? ये सर बोथ ऑफ लिखा है. तो बोथ ऑफ तो होगा ही नहीं. तो नीदर ऑफ हिज, नीदर दिया कि नीदर ऑफ दिया बेटा? सर नीदर ऑफ लिखा है. तो इसमें नन लगाओ. ओके सर. ठीक है. यस सर. देखो दो कई मेथड, जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है. ठीक है, ये सारे मेथड एकदम यूज करना. और पूछो. और किसी के पास? तो बेटा एक पोएम रह गया. हाँ बोलो. सर एक इसी पोएम से लिटरेचर का क्वेश्चन था सर, हमारी मैम ने दिया था. सर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है सर. इसमें बता दीजिए कि मुझे लिखना दरअसल क्या है. हाउ इज द लॉस्ट बॉल द मेटाफॉर ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड ऑफ द बॉय? व्हाई डजंट द पोएट वांट टू इंट्रूड ऑन द बॉय बाय ऑफरिंग हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? हाँ देखो यार, ये तो बात है कि मेरी बात सुनो. बॉल इज द मेटा इज हियर इन दिस पोएम द पोएट हैज यूज्ड बॉल मेटाफोरिकली. On one hand, it stands for the ball which can be bought and sold at the cash counter. लेकिन ये innocence childhood, ये जो बाल इसका खो गया है बेटा, ये मेटाफोरिकली यूज किया गया है कि his ball
with which his old memories and emotions are associated can never be got back. In the same way, yeah, similarly, the childhood he has lost, the childhood the poet has lost, the poet बोलो या तो the ball, यहाँ पर एक्चुअली द बॉय है ना, ये कोई दूसरा नहीं है, ये पोएट ही है। क्या समझ रहे हो सर? ये बॉय है ना सर, पोएट इसे दूर से देख रहा था बॉय को, तो सर ये पोएट और बॉय एक तो ना सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो बॉल है, ये तो ही इज विजुअलाइजिंग द थिंग। ये मटेरियल मत देखो यार कि ही इज, ये दरअसल में ये ही इज नॉट लुकिंग एट द बॉल विथ हिज विजुअल आईज, माने ही इज विजुअलाइजिंग द थिंग्स इन हिज माइंड्स आई। हम नहीं समझ रहे हो? देखो, बॉल associated with emotions and memories, old memories can never be got back. In the same way or similarly, the childhood that is lost can never be got back. जो आपका बचपन बीत गया वो वापस नहीं आएगा। ठीक है। और सर इसका सेकंड पार्ट था, why doesn't the poet want to intrude on the boy by offering him money to buy another ball? नहीं बेटा, फिर से पढ़ो। Why doesn't the poet want to intrude on the boy by offering him money to buy another ball? मेरा बात सुनो, इंट्रूड का मतलब क्या हो? अगर बेटा आप ऐसी जगह से चले जाओ जहां की विदाउट आस्किंग, अगर आप किसी ऐसी जगह पार्टी में जाते हो जहां आप इनवाइटेड नहीं होते हो, तो आपको वेलकम मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा ना। तो ठीक है, तो इंट्रूड का मीनिंग बेटा ऐसे है, इंटरिंग अ प्लेस वेयर नोबडी इज देयर टू वेलकम यू। तो द पोएट जो है वो इंट्रूड नहीं करना चाहता है, उसके एक्सपीरियंस, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, द पोएट वांट्स द बॉय टू गेट द real experience of life directly. That is why he doesn't want to intrude. ओके सर, बात समझ में आ गई? ठीक, वेरी गुड। ठीक है, एनफ फॉर द डे। सर हाँ बोलो बेटा। सर जब मैं 5 मार्क्स का आंसर लिखता हूँ ना सर, तो आंसर लिखने के बाद ना सर मैं उसके ऊपर एक एज अ टाइटल दे देता हूँ सर। जो मैंने आंसर लिखा था इस क्वेश्चन का, तो सर मैंने उसका टाइटल दे दिया था मोरल ऑफ पाथ बी कॉन्टिन्यूअस। तो सर ऐसा ऊपर एक टाइटल देना 5 मार्क्स के आंसर के ऊपर सही है गलत है? नीचे दिया करो सर, हेडिंग मतलब टाइटल में नीचे दूं सर? हाँ, टाइटल नहीं, उसको टाइटल मत दो, बस नीचे जो लाइन आप तुमको बहुत अच्छी लगती हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ना, उसको लिख करके बेटा हाईलाइट कर दो। ओके सर। ठीक है, एंड इट विल गिव क्रेडिट टू यू, योर आंसर विल बी क्रेडिटेबल। ठीक है? यस सर। बेटा एनफ फॉर द डे। ओके, थैंक यू। इसके बाद में अमेंडा है, वो करेंगे। इसके बाद में क्या पढ़ना चाहोगे? बोलो फटाफट, हम आपको बताएंगे। वैसा ही हम पीडीएफ तैयार कराऊंगा। यस सर। इसके बाद में सर आप एक बात तो सर आपने कहा था कि हम बार ग्राफ के क्वेश्चन आप करा देंगे, तो सर वो वाला, और सर इसके बाद जो हमारी आगे की सर पोएम्स है सर, अमेंडा है और द कस्टर्ड ड्रैगन। द कस्टर्ड ड्रैगन, और एक और है ना यार, एक और रह गया। चलो अच्छा। यस सर, एनिमल्स रह गया एक। हाँ, एनिमल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांस। ओके, थैंक यू। और इस बार में यही करा देंगे, दोनों कराएंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।